इनको सपोर्ट भी किया था। आतंकी मुश्ताक जरगर के समर्थकों ने इसी की पड़ताल करते करते हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा जब पहुंचे, कैसे ये सपोर्ट किया गया ओवरग्राउंड वर्कर से, एक पूर्व ओवरग्राउंड वर्कर से दरअसल उसने बात की। एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। क्या वो है वो खुलासा, दिखाते हैं आपको। पहलगाम आतंकी हमले की लगातार जांच हो रही है, लेकिन जांच के दौरान ये बात सामने आई कि इन आतंकियों की OGW ने काफी मदद की थी, जिसकी वजह से ये आतंकी जो हैं वो बैसरन घाटी पहुंचे। वहां पे इन्होंने आतंकी वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद वहां से ये फरार हुए। OGW क्या होता है ये जानने के लिए हमारे साथ एक पूर्व OGW सदस्य मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हम सुरक्षा कारणों से इनका नाम और पहचान नहीं बताएंगे, लेकिन इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से OGW काम करता है। आपसे समझना चाहेंगे सबसे पहले कि आप किस एज में आप इस रास्ते पर चले, OGW बने? जी सर, 18 से मेरी एज थी, वही से। कैसे क्या हुआ था, कैसे आप उसमें किस तरीके से आपके माइंड को डाइवर्ट किया गया? जी सर, पहले मैं फौज में जाना चाहता था। उसके बाद जो बंदे देख रहे, पहले एक बंदे पे नजर होती है, ये कैसा है, इसका तरीका कैसा है, चाल चलन कैसी है, कैसे चल रहा है। जब उन्होंने ये सोचा होगा, ये मतलब सुना होगा ये फौज में जाना चाहता है, तो उन्होंने एक गेम खेली मेरे साथ। पहले मेरा FIR लगा, उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन में गया, वहाँ पे बंद रहा मैं 5-10 दिन। वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि आप देखो आपको कितना जुल्म हो रहा है आप पे, आप इनके साथ आप फिर भी फौज में जाना चाहते हो। मैंने बोला नहीं, मैं फौज में जाना चाहता हूँ, मुझे जाना है फौज में, मेरा मतलब एक सपना है, मैं फौज में जाना चाहता हूँ। उन्होंने बताया फिर नहीं, ये देखो आपके साथ कितना जुल्म करेंगे। उसके बाद उन्होंने उनके भी अपने मतलब पता नहीं कैसे होता है ये, फिर मुझे बार बार वहाँ पे ले जाते थे, टॉर्चर कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने बताया आप जाओ, आप हमारे साथ काम करो, आप देखो उसमें जन्नत मिलता है, शहादत मिलती है। उसके बाद आप बहुत मतलब अच्छा तगड़ा बंदा बनाएंगे आपको। उसके बाद मैं 18 साल का था, मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया, तो मैं उनके साथ। ट्रेनिंग में क्या कुछ ट्रेनिंग आप लोगों को दी गई और कैसे आप लोग काम करते थे, कैसे आप लोगों को निर्देश मिलता था, निर्देश कहाँ से मिलता था? जी, वो आते थे हमारे पास, पहले वो किसी बंदे को भेजते थे जो OGW, और एक बंदा जिन पे उनका ट्रस्ट होता था, वो हमारे पास भेजते थे। वही हमारे साथ वो बातें कर रहा था। उसके बाद वो आगे पहुंचाते थे, वो बात उनके सामने देते थे, जो आतंकवादी होते हैं उनके सामने रखते हैं बात, ऐसा बंदा बताया बंदे ने, तो फिर वो आते हैं हमारे सामने। किस तरीके की ट्रेनिंग आप लोगों को दी गई थी? नहीं, ऐसे ही वहाँ यहाँ से वहाँ कोई सामान ले जाना या कुछ भी हो तो वहाँ से यहाँ से वहाँ तक ले जाना, मतलब हमारा काम होता था सर। हाइड आउट्स और रेकी के बारे में? जी सर, हेड आउट भी खोला, हमने बनाया एक। उसके बाद वो इंडियन आर्मी ने पकड़ लिया सर। अच्छा, हथियारों की सप्लाई में भी आप लोगों का इस्तेमाल करते थे? थोड़ा करते थे, हमारे पास कुछ देते थे, फिर उसके बाद हम वो ले जाते थे आगे, किसी बंदे को देते थे, उसके बाद वो आगे ले जाता था सर। आतंकियों के एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, उन्हें सुरक्षित रखना, उनके लिए खाना देना? जी सर, वो भी होता था। हम घर से निकालते थे खाना, किसी होटल से लाते थे, उसके बाद उनको देते थे, वो वहाँ से फिर आगे। जब मैं जेल में था, वहाँ पे अपने कश्मीरी बंदे होते हैं जो रिलीज, जो OGW भी होते हैं और क्या बोलते हैं मिलिटेंट्स भी होते हैं सर। वो जब वहाँ पे अकेले बंदा होता है, वो वहाँ पे उसके दिमाग में ये खुद आता है मैंने क्या किया था, ये सब गलत है, मैं क्या कर रहा था वो भी गलत है, आज क्या कर रहा हूँ आज ठीक है। जब वो जेल में पहुँचाते हैं बंदे को, उसको वहाँ पे सब कुछ समझ आता है सर। मैं अगर मैं अभी किसी बंदे को मारूं, ये सरासर गलत है सर, है ना, है कि नहीं सर? ये सरासर गलत है। वहाँ पे सब कुछ समझ आता है, मैं क्या कर रहा था, मुझे क्या करना था, मैंने क्या किया। फिर वहाँ से पाकिस्तान के लिए कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तान के लिए उनको तो जड़ से उखाड़ देना चाहिए।